हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के साथ सीधा ही हाओयू को बचाने के लिए उसके वर्ल्ड में जाने वाला होता है, जहां पे अब लॉन्ग हाओचेन का सामना 10 अनडेड लॉर्ड से होने वाला है। वहीं पे हाओयू अपने वर्ल्ड में इवॉल्व हो रहा था और वहीं पे हाओयू के ऑरा को सेंस करके हाओयू के वर्ल्ड के 10 अनडेड लॉर्ड अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी आर्मी को लेकर के सीधा ही हाओयू के ऑरा को सेंस करते हुए उसके करीब पहुंचने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। खास तौर से शिवम, चंदन और राहिल भाई, इन लोगों ने स्पेशली कहा था कि मैं इनका नाम लूँ। लो भाइयों, ले लिया। आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपका नाम भी लूँगा ज़रूर। कोशिश तो मेरी यही रहती है। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उन 10 अनडेड लॉर्ड का लीडर बुल वो अपने सारे ही साथियों को इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे हाओयू यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन का नेस्ट मिल चुका था, जहाँ पे वो एक फॉर्म में खुद को इवॉल्व कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उन अनडेड का लीडर अपने स्केलेटन ड्रैगन से काफ़ी पावरफुल अटैक हाओयू के ऊपर कर देता है, जिस अटैक को हाओयू अपनी तरफ आता हुआ सेंस कर लेता है। उसकी धड़कन उसके एग के अंदर ही बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। वो अटैक जैसे ही हाओयू को हिट करता, हाओयू अपने एग को तोड़ करके तुरंत ही एक पोर्टल के ज़रिए बाहर आ जाता है। मगर यहाँ पे हाओयू का नेक्स्ट काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, मगर हाओयू खुद को वहाँ से बचा करके इधर उधर भागने लगता है। उसे इस तरीके से तड़पता हुआ देख करके वो सारे ही अनडेड लॉर्ड कहते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। इस बार तुम अपने 8 हेड को इवॉल्व करने के लिए हमारे वर्ल्ड में वापस आ चुके हो, मगर इस बार हम तुम्हें किसी भी कीमत पे तुम्हारे 8वें सर को इवॉल्व होने ही नहीं देंगे। आज हम तुम्हें मार करके तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद हर एक खून के कतरे को बाहर निकाल लेंगे, जिससे हम अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। ये कहने के साथ वो सब के सब हाओयू के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहते हैं कि हम सबसे पहले तुम्हारे एक एक सर को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। ये कहने के साथ उनके अटैक भी उतने ही ज़्यादा घातक होते हैं जितने घातक इनके शब्द होते हैं। जहाँ पे बेचारा हाओयू उन लोगों से बच के भाग रहा होता है, वहीं पे बोन लॉर्ड कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर अभी भी बढ़ी नहीं है, वो खुद का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, वो अभी भी 9th लेवल पे है। हम बड़े ही आराम से इसका शिकार कर सकते हैं और इसके खून से कल्टीवेशन करके अपनी पावर को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमने इस बार इसे मार दिया तो हमारे वर्ल्ड से ऑस्टिन ग्रिफिन का आतंक ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे हाओयू बहुत कोशिश करता है उनसे फाइट करने के लिए, मगर वो सब 10 होते हैं और हाओयू अकेला, जहाँ पे वो सब हाओयू से पावर लेवल में भी ज़्यादा थे, जहाँ पे वो सब हाओयू के ऊपर अटैक करके उसे सीधा ही ज़मीन पे पटक देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हाओयू के चारों ही तरफ वो 10 अनडेड गॉड में से 9 अनडेड गॉड खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे बीच में हाओयू खड़ा होता है। वो खड़े होकर के फिर से दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो सारे ही अनडेड गॉड फिर से उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी ही तरीके से घायल करके सप्रेस कर देते हैं। अब तो बेचारा हाओयू पूरी ही तरीके से ज़मीन पे धूल चाट चुका था और उसके पैर के नीचे 10 अनडेड गॉड फॉर्मेशन बन चुका था, जिसे देख करके हाओयू एकदम तड़पने लगता है और उसके चारों ही तरफ धीरे धीरे करके वो अनडेड गॉड खड़े होने लगते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। जहाँ पे हाओयू कोशिश करता है अटैक करने की, क्योंकि उसके सामने इन सारे ही अनडेड गॉड का लीडर अपने स्केलेटन ड्रैगन पे बैठ के आ रहा होता है, मगर यहाँ पे उस स्केलेटन ड्रैगन के लॉर्ड की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाओयू को सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही
नीचे दबा देता है और वो सीधा ही अपने ड्रैगन से नीचे उतरते हुए अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए हाउ यू से कहता है कि ये वही अनडेड 10 गॉड फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके हमने 7 बार तुम्हें मारा है और ये 8वीं बार होगा। जब तुम इस बार मर जाओगे तो पूरी ही तरीके से तुम्हारा नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे हाउ यू फिर से कोशिश करता है अटैक करने की, मगर वो फिर से ज़मीन पे धूल चाटता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अनडेड गॉड का लीडर अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही हाउ यू के करीब पहुंच रहा होता है, जिसे देख के हाउ यू के दिल में दहशत का माहौल बन चुका था। वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अनडेड गॉड का लीडर अपनी स्वॉर्ड को हाउ यू के सामने करके अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक सिंबल अपीयर होता है और देखते ही देखते वो 9 अनडेड गॉड भी अपने अपने सिंबल को एक्टिवेट कर देते हैं और हाउ यू के सर के ऊपर 10 जाइंट सॉर्ड अपीयर हो जाती हैं, जिसके अंदर भर भर के डेड ऑरा भरा था। वो सॉर्ड सीधा ही हाउ यू के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती हैं। वहीं पे हाउ यू की आंखों में हमें साफ साफ मौत का डर नज़र आ रहा होता है। तभी हाउ यू अपने बीते हुए वक्त को याद करते हुए कहता है कि मैंने डेथ और रीबर्थ की लाइफ को बार बार झेला है। मैं बार बार अपने वर्ल्ड में आया हूँ और बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों ने मुझे मारा है। अब तक मैं 7 टाइम यहाँ पे आके मर चुका हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे किसी भी कीमत पे आना ही पड़ता है खुद को इवॉल्व करने के लिए। मुझे याद है कि मैं किस तरीके से इस डेथ साइकिल में फंसा रह गया हूँ। आखिर क्यों मेरे ही लोग मेरे वर्ल्ड में आने से मुझे रोकते हैं? आखिर मैंने इनका क्या ही बिगाड़ा है? आखिर ये लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? ये कहते हुए हाउ यू अपने 7 टाइम डेथ को याद करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक बार खुशी के पल जी पाया हूँ। मुझे याद है वो पल जब स्कॉर्पियन लॉर्ड मेरे ऊपर अटैक कर रही थी और मैं उससे बच के भाग रहा था, क्योंकि ये मेरी 8th लाइफ थी। अगर मैं उस टाइम मर जाता तो मैं कभी भी बचता नहीं। मैं अपने मन में सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, क्या मैं जीना डिज़र्व नहीं करता हूँ? क्या मैं अपने वर्ल्ड में रह नहीं सकता हूँ? क्या मैं अपने लोगों के बीच में अपने लिए जगह नहीं बना सकता हूँ? वहीं पे हाउ यू के ऊपर कई सारे तीर से वो सारी ही अनडेड आर्मी अटैक कर देती है। वो पूरी ही तरीके से घायल हो चुका था और वो अपने मन में सिर्फ एक ही चीज़ रट रहा होता है, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। तभी हाउ यू कहता है कि तब मेरा बिग ब्रदर लॉन्ग हाउ चैन स्पिरिट वर्ल्ड में अपीयर हुआ, जिसने मेरी पुकार सुनी और पहली बार किसी ने इतने प्यार से मुझे छुआ। और मुझे याद है कि वो मुझे इस वर्ल्ड से बचा करके सीधा ही मेरे ब्रदर ने अपने वर्ल्ड में मुझे लेकर के गया और मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके मेरा नाम रखा हाउ यू। मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी हाउ यू कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने बड़े भाई के पास जाना है। मेरी मजबूरी है कि मुझे मेरे वर्ल्ड में आना पड़ता है खुद को इवॉल्व करने के लिए, जिस वर्ल्ड में मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मुझे मारना चाहता है, हर कोई ना जाने क्यों मुझे यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन के नाम से बुलाता है। मैं इस वर्ल्ड को ज़रा सा भी नहीं पसंद करता हूँ। ब्रदर, शायद ये मेरा लास्ट टाइम है। शायद आज मैं इन 10 अनडेड लॉर्ड से बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो रीबर्थ की लाइफ थी वो लास्ट है। अगर मैं आज मर गया तो मैं पूरी ही तरीके से रेस हो जाऊँगा। मैं आपसे, अपने और साथियों से बिल्कुल भी दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। ब्रदर, आपका ये छोटा भाई हाउ यू आपसे बहुत प्यार करता है। वहीं पे हाउ यू की तरफ वो सारी ही शॉट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। हाउ यू चिल्ला करके कहता है कि ब्रदर, आपका छोटा भाई आपसे बेहद प्यार करता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम शायद मिल नहीं पाएंगे। ये कहते ही वो अपनी आँख जैसे ही बंद करता है वो शॉट उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि सारा समय वहाँ पे थम चुका था। हाउ यू की चीख पुकार हमें वहाँ सुनाई दे रही होती है, मगर सडन वहाँ पे अंधेरा सा छा जाता है। हाउ यू भी अपनी आँख को बंद कर चुका था, मगर तभी वहाँ पे मल्टीपल स्लैश अटैक अपीयर होते हैं, जो कि उन जाइंट शॉट के चिथड़े उड़ा दिए थे।
जिसे सेंस करके हाउ यू एकदम चौंक जाता है। और तभी उसके सामने उसका बड़ा भाई हाउ चैन अपीयर हो चुका था अपनी स्वॉर्ड को लेकर के, जो कि अपने छोटे भाई हाउ यू के सामने ढाल बन करके उन 10 अनडेड लॉर्ड के सामने खड़ा हो चुका था। जहाँ पे वो 10 अनडेड लॉर्ड लॉन्ग हाउ चैन की पावर को सेंस करके एकदम दंग हो चुके थे। सबकी आंखें चौंधी आ चुकी थी। वहीं पे हाउ चैन पलट करके सीधा ही कहता है कि लिटिल ब्रदर हाउ यू, मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मगर अब तुम आराम से जाकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो, वो भी पीसफुली। तुम्हारा बड़ा भाई अब इन सब को देख लेगा। ये सुनकर के हाउ यू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी आंखों में यहाँ पे नमी आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हाउ यू चिल्लाते हुए रोर करता है और सीधा ही अपने भाई को देख करके उसका भी हौसला बढ़ चुका था। वो आसमान में जा करके खुद को स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और अपने घोंसले के अंदर जा करके एग फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म करके खुद की कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हाउ चैन सीधा ही उन अनडेड लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अनडेड लॉर्ड का लीडर हाउ चैन को देख करके कहता है कि तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए। मुझे याद है वो पल जब मैं ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने वाला था और तुम बीच में आ गए थे और उसे बचा के लेके यहाँ से भाग गए थे मेरे पहुँचने से पहले। मगर इस बार तुम हमसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के साथ साथ इस ऑस्टिन ग्रिफिन को भी मार दूंगा। और तुमने आखिर कैसे सोच लिया कि तुम अकेले यहाँ पे आके हमसे जीत सकते हो? तभी लॉन्ग हाउ चैन कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ? ये सुन कर के वो अनडेड लॉर्ड कहता है कि वो तो साफ नज़र आ रहा है, तुम्हारी हिम्मत की दाश देनी होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा छोटा भाई और उस ऑस्टिन ग्रिफिन का बड़ा भाई आज दोनों के दोनों यहाँ पे मरोगे। मगर तभी हाउ चैन कहता है कि साथियों आ जाओ। तभी लॉन्ग हाउ चैन की पूरी आर्मी यानी कि उसके पूरे साथी वहाँ पे अपीयर हो चुके थे। यहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन की आर्मी एक तरफ और 10 अनडेड की आर्मी एक तरफ, वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। मगर तभी साइनर आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम ही वो लोग हो जो कि मेरे लिटिल ब्रदर को हर दफ़ा बुली करते हुए आए हो? मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी साइनर अपने साथियों से कहती है कि इन 10 अनडेड लॉर्ड में से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो 9th लेवल के 3rd ग्रेड पे है और सबसे ज़्यादा पावरफुल 9th लेवल के 7th ग्रेड पे है। इसलिए सब के सब ज़रा ध्यान से इनसे फाइट करना और जितना हो सके सब कोई करीब रहना, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में आए हैं। यहाँ की कल्टीवेशन मेथड क्या है हमें नहीं पता। तभी हाउ चैन कहता है कि तो देर किस बात की, अटैक करते हैं और पता करते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसे रूल्स चलते हैं। तभी हाउ चैन की पूरी टीम अनडेड लॉर्ड्स के ऊपर टूट पड़ती है। वहीं पे अनडेड लॉर्ड्स का लीडर भी अपनी पूरी आर्मी को आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। जहाँ पे इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ चुका था, जहाँ पे लिंसी अपनी डिवाइन ब्लू फ्लेम फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करके स्कॉर्पियन लॉर्ड से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे वो स्कॉर्पियन लॉर्ड भी अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करके सीधा ही लिंसी के ऊपर अटैक कर रही होती है। लिंसी उस अटैक से बचने के लिए वहाँ पे क्यूब फायर शील्ड को अपीयर कर लेता है और उन सारी अटैक से खुद को बचा रहा होता है। वहीं पे सिमसियान, वोंग और फैंग जाइंट से पिग अनडेड लॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे साइनर, लॉन्ग हाउ चैन अपने अपने वेपन को लेकर के उन अनडेड लॉर्ड के लीडर से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो अनडेड लॉर्ड के ऊपर लगातार कभी साइनर अटैक करती तो कभी वहाँ पे मौका पा करके लॉन्ग हाउ चैन अपनी शॉट से उस लीडर के ऊपर अटैक करता। जब ये दोनों से ही वो लीडर खुद को बचा पाता, बीच में वोंग भी अपनी जाइंट स्वॉर्ड को लेकर के भिड़ जाती सीधा ही उस लीडर से। जहाँ पे वो लीडर अपने मन में कहता है कि आखिर 5 साल के अंदर इन ह्यूमंस की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है, ये ख़ुद को इतना काबिल कैसे बना सकते हैं कि आज ये हमें फेस टू फेस डील कर पा रहे हैं।
आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो बेचारा एकदम सदमे में जा चुका था लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को देख करके। तभी हम साइनर को देखते हैं जो कि सीधा ही लॉन्ग हॉचन के पास जाके खड़ी हो जाती है और हाउचन से कहती है कि हाउचन, ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है ही नहीं। इस वर्ल्ड के अंदर प्योर डेथ एनर्जी है और तुम्हें पता है कि हमारी पावर स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बढ़ती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी ट्रू स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। वैसे भी ये सब हमसे पावर लेवल में ज़्यादा हैं, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ सोचो। मगर तभी उन अनडेड लॉर्ड का लीडर हंसते हुए कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है और इसके अंदर जाहिर सी बात है डेथ एनर्जी कूट कूट के भरी होगी और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे ब्रदर ऑस्टिन ग्रिफिन को तो हम मारेंगे ही मारेंगे और साथ में तुम 11 ह्यूमंस को भी हम यहीं पे मारेंगे और उन्हें मार करके तुम सबको यहाँ पे रिफाइन करेंगे डेथ एनर्जी के अंदर और अपनी पावर को यहाँ पे बूस्ट करेंगे। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पे गाड़ता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता है। ये देख करके वो सारे के सारे अनडेड लॉर्ड भी सेम यही करते हैं। वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज़ करके वहाँ पे अनडेड गॉड फॉर्मेशन को फिर से बनाने लगते हैं, जिसे देख करके हाउचन कहता है कि साइनर, अब यहाँ पे हम लेट नहीं कर सकते हैं। तभी हाउचन सीधा ही उस अनडेड लॉर्ड के लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारी टेरिटरी है तो ठीक है, अपनी आंखें तुम खोल करके अब यहाँ का मंजर देखना, क्योंकि तुम यहाँ पे जिसे अपनी टेरिटरी कह रहे हो ये अब तुम्हारी टेरिटरी नहीं होने वाली है। साइनर, इटर्निटी टावर को एक्टिवेट करो। तभी साइनर तुरंत ही वहाँ पे टावर ऑफ इटर्निटी को एक्टिवेट करती है। तभी हम देखते हैं साइनर और लॉन्ग हॉचन के पीछे टावर ऑफ इटर्निटी सबके सामने आ चुका था। ये फर्स्ट टाइम था जब टावर ऑफ इटर्निटी सबके सामने अपीयर हुआ हो। तभी हम मिस्टर मू को देखते हैं जो कि अपने हैमर को लेकर के कहता है कि मास्टर मिस्ट्रेस, आप हमें बताएं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे एक और नई बैटलफील्ड बनाओ और उसके अंदर इन 10 अनडेड लॉर्ड को खींच लो। हम टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर इनसे फाइट करेंगे। ये आदेश मिलते मिस्टर मू अपने हैमर को ज़मीन पे पटकते हैं और टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलता है। उस ऑरा को सेंस करके वो 10 अनडेड लॉर्ड की भी हालत खराब हो चुकी थी कि आखिर ये कैसी चीज़ है। टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से फर्स्ट रैंक गार्ड्स की आवाज़ आती है और वो हाउचन से कहते हैं कि मास्टर, अगर आप कहें तो हम बाहर आकर के इन्हें हैंडल कर लेते हैं। मगर तभी हाउचन कहता है कि नहीं, बस तुम लोग मेरे लिए न्यू बैटलफील्ड को अपीयर करो। इन चींटियों को तो हम सब मिल करके आराम से मसल सकते हैं। ये सुन करके वो सारे ही फर्स्ट रैंक के रॉयल कार्ड मिस्टर मू के साथ मिल करके अपनी पावर को फ्यूज़ करते हैं टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लैक होल अपीयर होता है जो कि उन सारे ही 10 अनडेड लॉर्ड को अपने अंदर खींचने लगता है। वो सब के सब बहुत कोशिश करते हैं ख़ुद को रोकने की, मगर अफसोस की बात यह है कि टावर ऑफ इटर्निटी जो कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के द्वारा बनाया गया था, उसके आगे ये सब क्या ही चीज़ हैं। वो सब के सब टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर खींचे चले जाते हैं। बाहर के वर्ल्ड में कोई भी नहीं बचता है। तभी मिस्टर मूक कहते हैं कि मास्टर, जैसे ही ये टॉप 10 अनडेड लॉर्ड टावर ऑफ इटर्निटी के न्यू बैटल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, इनकी पावर टावर ऑफ इटर्निटी की रिस्ट्रिक्शन की वजह से सप्रेस हो चुकी है। अब इनकी पावर एक एक लेवल घट चुकी है। आप लोग अब आराम से फ्रीली इनसे फाइट कर सकते हैं और अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही। इसी के साथ ये एपिसोड मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।